सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार आप लोगों के मैसेज और कमेंट्स मेरे पे आ रहे थे बार बार, और कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि नेटवर्क क्या है और हमारा फोन का नेटवर्क क्या सेफ है। दोस्तों, आपके मन में जितने भी सवाल है वो भी नेटवर्क रिलेटेड, इस वीडियो में वो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए एक सीक्रेट ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बड़े काम की चीज है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, व्हाट इज नेटवर्क? दोस्तों, जब एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, किसी मीडियम के थ्रू आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों, अगर हमें किसी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करना है, चाहे वो फोन हो या कंप्यूटर, उसे कनेक्ट करने का दो तरीका है। एक है वायर और दूसरा है वायरलेस। इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। एक नेटवर्क केबल दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम का एक ग्रुप है। ये बातें हम सभी को पता है, राइट? जो किसी तरह से एक साथ आपस में कनेक्ट है ताकि वो नेटवर्क के बीच डेटा को शेयर कर सके। देखो, अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क हैं वो अलग अलग सर्वर प्रदान करते हैं। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, आपने गूगल पर एक वेबसाइट सर्च किया, राइट? और वो वेबसाइट जो है ओपन नहीं हुआ। पता है इसके पीछे कॉज क्या है? अलग अलग नेटवर्क के सर्वर का। और जब उसी वेबसाइट को आप वीपीएन से कनेक्ट करके ओपन करते हैं, चुटकियों में ऑन हो जाता है। ये होता है सर्वर का खेल। आशा करता हूँ आपको नेटवर्क के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क के टाइप्स की। नंबर 2, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। वैसे तो नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स हैं, जिन्हें हम उनके साइज, एरिया और एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क को नॉर्मली 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। वो है लैन, मैन और वैन। इसके अलावा भी कुछ नेटवर्क और हैं, जैसे पैन, कैन। चलिए अब बात करते हैं उन तीनों नेटवर्क की। पॉइंट ए, लैन। इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन सबसे सिंपल नेटवर्क में से एक है। लैन नेटवर्क का इस्तेमाल आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे छोटे ऑफिस, घर, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन। और इतना ही नहीं, हमारा फोन का जो नेटवर्क है वो लोकल नेटवर्क है। अब आपको पता चल गया होगा हमारा पर्सनल डेटा कैसे चोरी होता है, क्योंकि हम लोकल नेटवर्क का यूज करते हैं। लैन नेटवर्क का यूज ऑफिस और कॉलेज में रिसोर्स शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये एक मेन प्रिंटर होता है जिससे सारे जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, और बाकी जो सब लोग हैं इंटरनेट से कनेक्ट हैं, अपने कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब लैन नेटवर्क की खासियत क्या है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये नेटवर्क आसानी से बन जाता है। इसमें डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो काफी फास्ट है। इसका इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं। इसकी एरिया कवर करने की जो दूरी है वो सीमित है। पॉइंट बी, मैन। इसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। इसमें दोनों का जो एलिमेंट है वो एक साथ शामिल होता है। ये नेटवर्क आमतौर पर किसी टाउन या सिटी में फैला हुआ होता है। ये प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल और तो और प्राइवेट ऑफिस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैन जो है लैन से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इसका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच है। काफी सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर एक मैन नेटवर्क बनाया जाता है। बड़ा बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन मैन नेटवर्क का इस्तेमाल करती है उनकी बड़े ब्रांच से कनेक्ट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मैन नेटवर्क की खासियत क्या है। ये पूरी सिटी को आपस में कनेक्ट कर सकता है। इस नेटवर्क को बनाने में लैन नेटवर्क से ज्यादा खर्चा आता है, और इसमें डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो बहुत ही मीडियम है। पॉइंट सी, WAN नेटवर्क। इस नेटवर्क का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN नेटवर्क एक लार्ज फिजिकल डिस्टेंस पर कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करता है। ये दूर से ही एक बड़े नेटवर्क से कनेक्ट रहता है, और वो बहुत दूर होने पर भी कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। आपको बता दें, इंटरनेट एक WAN है और दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर हैं उन्हें एक साथ कनेक्ट कर सकता है, इतनी क्षमता इसमें है। WAN नेटवर्क जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है ग्लोबल WAN और दूसरा है एंटरप्राइज WAN। WAN से कनेक्ट होने वाले जो नेटवर्क है वो ज्यादातर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट। अब आपको समझने में आसानी हो रही होगी। बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क है, जैसे कि बैंक नेटवर्क, मिलिट्री नेटवर्क। चलिए अब बात करते हैं WAN नेटवर्क की क्या क्या खासियत है। ये नेटवर्क सबसे ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। ये दो देशों के बीच में भी कनेक्ट हो सकता है। इस नेटवर्क को क्रिएट करना काफी डिफिकल्ट होता है, और इसमें डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो सुपर फास्ट होती है। नंबर 3, अदर टाइप ऑफ नेटवर्क्स। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और भी कई तरह के नेटवर्क्स हैं जिन्हें आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर केवल लैन और वैन नेटवर्क से डेवलप किए गए हैं, जिसे अलग अलग यूजर की जरूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें शामिल है पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप समझ गए होंगे ये नेटवर्क कितना ज्यादा खास है। ये पैन नेटवर्क बहुत ही छोटा होता है, जो कि एक घर में या बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं उन नेटवर्क की जिनके बारे में बात बहुत कम होता है। पॉइंट ए, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक लैन से बड़ा है लेकिन मैन से छोटा है। यह स्मॉल बिजनेस जैसे एरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक इंटरनेट, एथरनेट और साथ ही इंटरनेट से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी होती है।
पॉइंट बी, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक लोकल नेटवर्क है जो वाईफाई जैसे वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना काम करता है। इस टाइप का जो नेटवर्क है आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है, मतलब एडवांस हो चुकी है। पॉइंट सी, सिस्टम एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क कंप्यूटर को एक खास तरह का हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्लस्टर कहा जाता है। इसे आमतौर पर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने और कॉस्ट इफेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट डी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क सर्वर को सीधे उन डिवाइस से कनेक्ट करता है जो ऐसा करने के लिए किसी लैन या वैन नेटवर्क पर निर्भर किए बिना डेटा को स्टोर करता है। इसमें एक दूसरा प्रकार का कनेक्शन शामिल होता है जो फाइबर चैनल के नाम से जाना जाता है, जो कि एथरनेट जैसा एक सिस्टम है जो प्रोफेशनल नेटवर्क के कई एप्लीकेशन के लिए हाई परफॉर्मेंस डिस्क स्टोर को संभालता है। दोस्तों, ये है वो सारे नेटवर्क जो आपको कंफ्यूज करते थे और पूरी दुनिया में ये नेटवर्क फैला हुआ है। और किसी एक दोस्त ने एक सवाल पूछा था कि हमारा फोन के नेटवर्क का नाम क्या है। दोस्त, उस नेटवर्क का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बेहतरीन नेटवर्क के फीचर्स के बारे में। किसी नेटवर्क की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बहुत से तरीके हैं। सबसे ऊपर आता है ट्रांसमिट टाइम और रिस्पांस टाइम। ये वो दो तरीके हैं जिससे आप अपने नेटवर्क के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं ट्रांसमिट टाइम का। मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसे मापने का काम करता है ट्रांसमिट टाइम। और अगर रिस्पांस टाइम की बात करें, जब आप गूगल पे कुछ भी रैंडमली सर्च करते हैं तो गूगल को जवाब देने में जितना टाइम लगता है उसे रिस्पांस टाइम कहा जाता है। ये दोनों जितने कम हो नेटवर्क उतना अच्छा माना जाता है। दूसरा परफॉर्मेंस फैक्टर जो नेटवर्क में देखा जाता है बेसिकली वो है ट्रांसमिशन मीडियम। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए कौन सा मीडियम सबसे बेहतर रहता है, जैसे कि कॉपर केबल, वायरलेस, फायर ऑप्टिक्स। इसमें से किसी एक को आप बेस्ट मीडियम नहीं कह सकते। हर सिस्टम का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, उसी के हिसाब से वो एक्ट करता है। और कई सारे डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस होते हैं, जैसे कि नेटवर्क हब, नेटवर्क स्विच, मॉडेम, नेटवर्क राउटर, ब्रिज रैप्टर। ये है कुछ डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस। दोस्तों, हम सभी लोगों को नेटवर्क के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर टाइम नेटवर्क से घिरे रहते हैं, राइट। आज हम टीवी देखे या फोन पे बात करें, इंटरनेट चलाए, ये सब काम नेटवर्क के बेस पे ही हो रहा है। ये हम भूल जाते हैं। हम बस फोन का डेटा ऑन करते हैं, लग जाते हैं कहीं ना कहीं। नेटवर्क के बिना हम किसी से भी कनेक्ट नहीं हो सकते, ये बात सभी को पता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सीक्रेट ट्रिक की जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। बेसिकली ये जो ट्रिक है वो एड्स को रोकने के लिए है। जब आप गूगल पर कुछ भी रैंडमली सर्च करते हैं तो ना जाने कहां से एड्स आ जाता है। इसे रोकने का तरीका कुछ इस प्रकार है। पहले आप अपने फोन की सेटिंग में जाए, आ गए, सर्च बार में DNS लिख कर सर्च करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। जो ऑप्शन आपके सामने आएगा उसे क्लिक करना है। तब आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट DNS दिखेगा। उस खाली जगह पे आपको टाइप करना है, वो भी स्मॉल लेटर में, dns.adguard.com। बस फिर गूगल पर एड्स आने बंद हो जाएंगे। अब कुछ भी सर्च करिए, आपके सामने कोई भी एड नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। दोस्तों, इस नेटवर्क वाले वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद है। अगर आपको नेटवर्क के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आपका फोन या कंप्यूटर कोई भी हैक नहीं कर पाएगा और न ही कोई आपका डेटा चुरा पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हैं। आपको ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस वॉज नॉलेज वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।